भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़ा फैसला। कौमी सलामती कमेटी का मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, इजलास के अहवाल से अपडेट कीजिएगा। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़ा फैसला। कौमी सलामती कमेटी का मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार। वफाकी वुज़रा, आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक थी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़ा फैसला। कौमी सलामती कमेटी का मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, इजलास के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी देखें जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा और इस इजलास में चूंकि आज तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, जो वफाकी वज़रा हैं वो भी शामिल थे, जबकि इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान भी आज के इजलास में शरीक थे। भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उनका तफसीली जायजा लिया गया और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज सिक्योरिटी कमेटी को दी गई, जिसमें यही फैसला किया गया है कि अगर भारत की जानिब से कोई किसी किस्म की जारहियत का मुजाहरा किया जाता है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। इसके अलावा जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं पहलगाम के वाक़या के हवाले से, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको फौरी तौर पर मुस्तरद किया गया है और सिक्योरिटी कमेटी का ये कहना है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत ऐसे वाक़यात में मुलव्वस नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तानी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हैं। जबकि दूसरी जानिब जो सिंध ताश मुआहदा है उसके बारे में भी फैसला किया गया है कि अगर किसी सालसी की जरूरत हो, अगर इंडिया अपने फैसले पर कायम रहा और उन्होंने ये मुआहदा मुअत्तल किए रखा तो पाकिस्तान किसी भी फोरम पर जा सकता है। पाकिस्तान के पास चॉइसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान आलमी बैंक से रजू कर सकता है, पाकिस्तान जो आलमी अदालत से रजू कर सकता है। लिहाजा इस वाले से पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है कि सिंध ताश मुआहदे के ऊपर वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो सफारती सतह पर एक डेडलॉक पैदा हुआ है, जो इंडियन दफ्तर खारजा ने कल अनाउंसमेंट की थी कि वो जो हाई कमीशन का स्टाफ है उसको फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा उस हवाले से भी लायामल तय किया गया है और एक मुश्तरका एलामिया जो है अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। और उसके बाद एलामिया तो इस हवाले से तय किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से इंडिया की जानिब से फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं उस हवाले से पाकिस्तान ने अब तक क्या सोचा है? क्या मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर अगर दायर किया जाएगा तो क्या फॉरम सेलेक्ट किया गया है और उस हवाले से कोई अमली इक़दाम जो फौरी तौर पर लिए जा रहे हों? जी देखें जी, चूंकि आज तफसीली ब्रीफिंग दी गई है तमाम अदारों की जानिब से, वजारत खारजा की जानिब से भी और वजारत दाखिला की जानिब से भी और अस्करी क़यादत की जानिब से भी, ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं उस हवाले से तो पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर भारत ने किसी भी जारहियत का मुजाहरा किया तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाक फौज हर वक्त तैयार है अपनी दिफा के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए। खासकर जो इंडिया ने टारगेट कर रखा है कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला करेगा, इस हवाले से बातचीत की गई कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। उसकी पूरी तैयारी है कि अगर भारत किसी भी लम्हे जो बॉर्डर क्रॉस करेगा या किसी भी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो फोरम है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, वो पाकिस्तान के पास 2 फोरम है। एक तो वो आलमी बैंक जो ग्रंटर है इस सारे मुआहदे का, उसमें भी पाकिस्तान जा सकता है और आलमी अदालत इंसाफ में भी जा सकता है। पाकिस्तान के पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और पाकिस्तान इन दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा। एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है उससे कुछ देर बाद आएगी, जिसमें जो पाकिस्तान में जो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया में जो इक़दाम किए गए हैं उसके ऊपर पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर वहाँ पे स्टाफ मौजूद है उनको 7 दिन में इंडिया से निकलने का हुक्म दिया गया है और साथ जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है उनके वीज़े कैंसिल किए गए हैं। लिहाजा तो यही है कि पाकिस्तान भी उसी तरह के इक़दाम करेगा जिस तरह के इंडिया ने किए हैं और उसकी तफसीलात जो है वो दफ्तर खारजा में अब से कुछ देर बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी सही। अच्छा खालिद, ये भी बताएगा ऑपरेशन के फौरन बाद ही जैसे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था जो नहायत गैर मुनासिब था, तो पाकिस्तान ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। इस बार क्या बिल्कुल मुकम्मल वही स्ट्रेटजी होगी जो इंडिया करेगा, हम उसका जवाब उसी तरह भरपूर तरीके से देंगे? जी देखें जी, जब भी कोई वाक़या होता है इंडिया का जो अपना अंदरूनी मामला है वो इंतहाई संगीन है। उसमें बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जो अलहदगी की तरफ जा रही हैं, खासकर असम, बंगाल और मणिपुर ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे हर वक्त जो है अलहदगी की तहरीकें होती हैं। सियासी अदम इस्तेकाम है इंडिया में, जैसे ही वो उनके वहाँ पर कोई ऐसी शोरश होती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। अभी ये पहलगाम का वाक़या हुआ ही था तो 1 मिनट के अंदर अंदर जो इंडियन रॉ एजेंसी है उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। उम्मीद सिंह ने जो बयान दिया था उस
हवाले से भी उनका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। लिहाजा ये जो 5 मिनट नहीं गुजरे थे तो इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से बड़ी तादाद में जो अकाउंट हैं वो रीट्वीट होना शुरू हो गए और वहाँ से जो भारतीय अकाउंट्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया गया। लिहाजा ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की जाती है और सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। जी खालिद, जिस तरह से बात की जा रही है कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो इंडिया की जानिब से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, तो उनकी बिना पर कोई अभी तक अमली इक़दाम क्यों नहीं लिए जा रहे? जी देखें जी, बलूचिस्तान में वाज़े तौर पर जो भारतीय मुदाखलत है वो मौजूद है। कुलभूषण जाधव एक स्ट्रॉन्ग केस हमारे पास मौजूद है जो कि बलूचिस्तान में अपनी वारदातें करते रहे और वो एक सर्विंग आर्मी का ऑफिसर था जो पाकिस्तान के इस वक्त कैद में है। लिहाजा इंडिया के इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं वहाँ तक मौजूद है। बलूचिस्तान में KPK में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन मुदाखलत मौजूद है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अक़वाम आलम में ये डोज़ियर दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भारत हमेशा मुदाखलत करता है और यहाँ पे दहशतगर्दी संगीन वारदातों में इंडिया जो मुलव्वस है। पाकिस्तान ने यह मामला बार बार जो है आलमी फोरम पर भी उठाया, UN के लेवल पर भी उठाया और हर जगह पे पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन हमेशा ये होता है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो लॉबी है वो हमेशा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन अब भी यही हुआ कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया और इंडिया में जो लोग मौजूद हैं, खासकर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अभी यह वाक़या पेश आया ही था कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और ठीक 5 मिनट के बाद इंडियन एजेंसीज और इंडियन जो सोशल मीडिया है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम की भरमार कर दी, जिसके बाद 500 से ज्यादा अकाउंट है जिनके जरिए पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए। जी सही खालिद, आपका बहुत शुक्रिया।